आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साक्य पर। एजुकेशन 10 साक्य पर। तो इससे पहले हम हल संधि के बारे में पढ़ रहे थे और हल संधि में हमने इष्टत्व संधि के बारे में पढ़ लिया था। इष्टत्व संधि इसके विषय में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम षटत्व संधि के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में? षटत्व संधि के विषय में पढ़ेंगे। ये भी व्यंजन संधि का भाग है। नंबर 2 षटत्व संधि। षटत्व संधि षटत्व संधि का नियम है ष्टुना ष्टु। सूत्र है ष्टुना ष्टु। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्तो ष्टुना ष्टु। स्तो ष्टुना ष्टु। स्तो का मतलब है सकार और तय वर्ग, और ष्टु का मतलब है मूर्धन्य स सकार और तय वर्ग। सकार और तय वर्ग का मतलब है से, ते, थे, दे, धे और ने। सकार और तय वर्ग का मतलब है से, ते, ठे, डे, ढे और ने। प्लस इसके बाद में ष्टु आना चाहिए। ष्टु का मतलब है सकार और तय वर्ग आना चाहिए। यानी हम इधर समझें कि स, त, थ, द, ध और न के बाद में स, ट, ठ, ड, ढ और न में से यदि कोई भी वर्ण आता है तो से के स्थान पर हो जाएगा षटकोण वाला से, और इसके स्थान पर टे, ठे, डे, ढे और न। यानी थे के स्थान पर हो जाएगा ठे, धे के स्थान पर ढे और न के स्थान पर न। अब हम एक प्रकार से ये समझें कि यदि से के बाद में ये से आता है तो इस दंत्य से के स्थान पर मूर्धन्य से आदेश हो जाता है। यदि तय के बाद में टे आता है तो तय के स्थान पर टे आदेश हो जाएगा। अतः यदि थे के बाद में ठे आता है तो थे के स्थान पर ठे आदेश हो जाएगा। लेकिन स्थिति यह है कि मैंने पिछली बार भी षटत्व संधि में भी बताया था कि हमें इन वर्णों के स्थान पर परिवर्तन करना है, ना कि इन वर्णों के स्थान पर। इनके स्थान पर परिवर्तन नहीं करना है, हमें सकार यानी स्तो, सकार और तय वर्ग वाले वर्णों के स्थान पर करना है। सकार और तय वर्ग के स्थान पर से, टे, ठे, डे, ढे यानी ष्टु आदेश करना है। क्या आदेश करना है? ष्टु आदेश करना है। अब ये स्थिति इस प्रकार से भी तो आ सकती है कि से, टे, ठे, डे, ढे, णे के बाद में आ जाए से, ते, थे, दे, धे और ने। तो ऐसी स्थिति होने पर यानी उल्टी स्थिति है, तो दोनों ही स्थितियों में हमें सकार और तय वर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है, यानी इधर परिवर्तन करना है दोनों जगह पर। षटत्व संधि में और पूरी व्यंजन संधि में या हल संधि में प्लस से पहले प्लस के बाद कहीं पर भी परिवर्तन हो सकता है और किसी भी तरह से ये वर्ण लिखे हुए आ सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें स्तो वर्णों के स्थान पर ही परिवर्तन करना है। तो स्तो वर्णों में से के स्थान पर षटकोण वाला से हो जाएगा, तय के स्थान पर टे हो जाएगा, थे के स्थान पर ठे हो जाएगा, दे के स्थान पर डे हो जाएगा, ढे के स्थान पर ढे हो जाएगा और न के स्थान पर न आदेश हो जाएगा। एक बार विस्तार से समझें। इष्टत्व संधि सूत्र है ष्टुना ष्टु। अर्थात स्तो ष्टुना ष्टु, अर्थात स्तो वर्णों के बाद में ष्टु वर्ण आते हैं तो ष्टु आदेश हो जाता है स्तो वर्णों के स्थान पर। अब ये स्तो वर्ण प्लस के पहले भी आ सकते हैं, प्लस के बाद भी आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि से, ते, थे, दे, धे, न के बाद में यदि इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो स्तो के स्थान पर ष्टु ये वर्ण आदेश हो जाते हैं। यानी से के स्थान पर से हो जाएगा, ते के स्थान पर टे, थे के स्थान पर ठे, दे के स्थान पर डे, धे के स्थान पर ढे, न के स्थान पर न आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि ये वर्ण पहले आ जाते हैं और ये बाद में आ जाते हैं तो भी स्तो के स्थान पर ष्टु आदेश करना है, यानी इनके स्थान पर ये वर्ण ही आदेश करने हैं।
तो से के स्थान पर षटकोण वाला से या मूर्धन्य से करना है, तय के स्थान पर टय करना है, तय के स्थान पर ठय करना है, तय के स्थान पर डय करना है, भय के स्थान पर डय करना है और नय के स्थान पर नय करना है। जैसे कि उदाहरण से समझ लीजिए, रामस प्लस षष्ठ, रामस प्लस षष्ठ। यहाँ इस से के बाद में दंत से के बाद में मूर्धन्य से है, तो दंत से के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा। ये दंत से है, इसके स्थान पर मूर्धन्य से, यानी इधर परिवर्तन हो रहा है। स्तो वर्ण इधर ही आ रहे हैं तो इधर ही परिवर्तन होगा। स्तो वर्ण यदि यहाँ आते हैं तो यहाँ परिवर्तन करना है, तो ये बनेगा रामस षष्ठ। इसी तरह से यदि हम कहें सस प्लस ठ, सस प्लस ठ, तो ये बना षष्ठ। सस प्लस थ, सॉरी सस प्लस थ, थे कहाँ आ रहा है, देखो ये रहा थे इधर आ रहा है, स्तो वर्ण इधर आ रहा है, तो इधर ही परिवर्तन होगा। थे के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ठे आदेश हो जाएगा। यानी कि स्तो वर्ण चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, स्तो वर्ण का मतलब सकारों तय वर्ण, चाहे तो प्लस के पहले आए इधर आ जाए या इधर आ जाए, परिवर्तन स्तो वर्णों में ही करना है। जैसे कि दूसरा देखें, उद प्लस डयनम, उद प्लस डयनम, तो ये क्या बना, दे के स्थान पर क्या हो जाएगा, दे के स्थान पर डय हो जाएगा, तो ये बना उड्डयनम, उड्डयनम। ये है ष्टुत्व संधि। और भी उदाहरण समझो, जैसे कि तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो तय के स्थान पर टय आदेश करना है, तत् टीका, तत् टीका। ऐसे ही तद प्लस टीका, पहले तो यहाँ चरतु संधि होगी, चरतु संधि होकर के दे को तय में बदल देंगे, तो ये बना तत् प्लस टीका। अब यहाँ पर ष्टुत्व संधि होगी तो बन जाएगा तत् टीका। ये याद रखें, एक सा ये बिल्कुल, तद प्लस टीका, पहले चरतु संधि करके तय को दे को तय में बदल देंगे, चरतु संधि करके दे को तय में बदल देंगे। अब तत् प्लस टीका, अब यहाँ पर ष्टुत्व संधि हो जाएगी और तत् टीका बनेगा, तय के स्थान पर टय आदेश हो जाएगा। ये यदि यहीं पर हम आदेश करते हैं तो दे के स्थान पर क्या हो रहा था, दे तीसरा नंबर है, तय थे दे, और च का कौन सा है, टय का कौन सा है, टे ठे डे, तो डे बनता है यहाँ पर डे बनता है। यदि हम इसी को आधार बना करके और यहाँ पर हम करते, यदि संधि करते, दे को आधार बना करके करते, तो दे के स्थान पर क्या हो रहा है, डे आदेश हो रहा है, तो दे के स्थान पर डे आदेश करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर दे के स्थान पर डे आदेश नहीं करना है। मूल रूप से तद शब्द नहीं होता है, मूल रूप से तत् होता है। और तत् कब होगा, पहले हम चरतु संधि करेंगे, चरतु संधि में दे के स्थान पर तय आदेश हो जाएगा, चरतु संधि पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि तय के स्थान पर, दे के स्थान पर तय आदेश किस प्रकार से होता है। इसका अपवाद समझ लो, अपवाद, अपवाद है तोसी, सूत्र क्या है, तोसी। और ये तोसी सूत्र कह रहा है, यदि पूर्व पदांत तय वर्ग हो, पूर्व पदांत तय वर्ग हो, पूर्व पदांत तय वर्ग हो, पर पद का आरंभ मूर्धन्य से हो, पर पद का आरंभ मूर्धन्य से हो, पर पद का आरंभ मूर्धन्य से हो, तो ष्टुत्व अभाव होकर, तो ष्टुत्व का अभाव होकर क्या बन जाता है, संयोग बन जाता है, संयोग हो जाता है। ये कह रहा है कि पूर्व पद के अंत में तय वर्ग हो, तय वर्ग कौन से हैं, तय थे दे धे, तय थे दे धे ने, पूर्व पद के अंत में इनमें से कोई एक हो, और पर पद का आरंभ से हो रहा हो, और जो लास्ट पद है प्लस के बाद वाला वो किससे आरंभ हो रहा हो, षटकोण वाले से हो रहा हो, तो ष्टुत्व का अभाव होता है, ष्टुत्व का अभाव होता है, यानी कि तय के बाद क्या आ रहा हो, से, तो ष्टुत्व का अभाव होगा। तय की जगह और कोई सा भी आ सकता है, तय की जगह थे आ सकता है,
ते थे दे धे ने, इनमें से कोई भी हो बाद में क्या हो, षटकोण वाला से है। तो ऐसी स्थिति में ते थे दे धे ने के बाद में यदि मूर्धन्य से आ रहा हो, ते वर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य से आ रहा हो, तो उस स्थिति में ये तोसी सूत्र कह रहा है कि षटत्व संधि का अभाव हो जाएगा और अभाव होकर के संयोग आदेश हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण से समझें, जैसे कि सन प्लस षष्ठ, सन प्लस षष्ठ तो बन जाएगा सन षष्ठ, सन षष्ठ है ना। सन प्लस षष्ठ, सन षष्ठ यहाँ क्या होगा, संयोग होगा। यहाँ पर तय वर्ग का अक्षर है कौन सा, ने, और ने के बाद आ रहा है षटकोण वाला से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कोई सा भी हो सकता है, तय हो सकता है, थे हो सकता है, दय हो सकता है, ने हो सकता है और धय हो सकता है, ने हो सकता है। यहाँ पर कोई जगह भी वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ बाद में से होने के कारण ये तो सी कह रहा है। तो सी का मतलब तय और सी, तय वर्ग के बाद मूर्धन्य से होने पर तो सी का मतलब, तो का मतलब तय वर्ग के बाद मूर्धन्य से होने पर षटत्व संधि का अभाव हो जाता है, यानी षटत्व संधि नहीं होती है। कौन सी होगी, संयोग हो जाएगा, दोनों वर्णों का संयोग हो जाएगा। सन और षष्ठ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन ना होने को ही संयोग कहते हैं। डायरेक्ट मिला दिया जाए, कोई भी शब्द है जो कि डायरेक्ट मिला दिया गया है, बिना परिवर्तन किए हुए मिला दिया गया है, उस स्थिति को संयोग कहते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं अलोन्तरास संयोग, हलो अंतरा संयोग, किसको पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि हलों के बीच में स्वर का व्यवधान होने पर, हलों के बीच में यदि स्वरों का व्यवधान है तो वहां पर संयोग आदेश होता है, संयोग आदेश होता है। जैसे कि हम लिखें पत्नी, पत्नी लिखें हम तो प प्लस अ प्लस त प्लस न प्लस ई। यहाँ पर देखो व्यवधान कहाँ पर नहीं हुआ है, दो व्यंजनों के बीच में व्यवधान कहाँ नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई भी स्वरवर्ण नहीं है। जब कोई भी स्वरवर्ण नहीं है तो हलोअंतरा संयोग से संयोग आदेश हो जाएगा और पत्नी शब्द बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्वर व्यंजन स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं है। पे के बाद ए आ रहा है, व्यवधान है, ने के बाद ई आ रही है, यहाँ व्यवधान है, यहाँ संयोग होगा। संयोग हमेशा किनका होता है, हलों का ही होता है, स्वरों का संयोग नहीं होता है। अलोअंतरा संयोग से हलों का ही संयोग होता है, स्वर वर्णों का संयोग नहीं होता है। और हलों का यानी व्यंजन वर्णों का संयोग कब होगा, जब उनके बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं होगा। जब उनके बीच में स्वर नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में संयोग आदेश होगा। जैसा कि यहाँ पर संयोग आदेश हो रहा है, परिवर्तन भी हो सकता था, लेकिन तोसी सूत्र मना कर रहा है कि तय वर्ग के बाद में यदि से वर्ग की आवृत्ति, तय वर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य से आता है तो ऐसी स्थिति में षटत्व संधि का अभाव रहता है और अभाव होकर के संयोग आदेश बन जाता है। जैसे कि हमने षटत्व संधि में पढ़ा था, 7 सूत्र में, किसमें पढ़ा था, 7 सूत्र में पढ़ा था षटत्व संधि में 7 में, कि तालव्य से के बाद में यदि तय वर्ग में से कोई भी आता है तो उस स्थिति में वहां पर षटत्व संधि का अभाव रहता है। षटत्व संधि का अभाव होकर के वहां पर संयोग आदेश हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रस प्लस न, ये शब्द मैंने बताया था, प्रस प्लस न। यहाँ पर से के बाद में तय वर्ग की आवृत्ति है, इसलिए संयोग आदेश हो जाएगा और बन जाएगा प्रश्न में षटत्व संधि का अभाव है और संयोग शब्द हुआ, संयोग दो वर्णों के बीच में संयोग हुआ है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि तोसी सूत्र के अनुसार, किसके अनुसार, तोसी सूत्र के अनुसार यदि तय वर्ग के बाद में मूर्धन्य से की आवृत्ति होती है तो दोनों वर्णों के बीच में षटत्व का अभाव होकर संयोग आदेश हो जाता है। इसी का दूसरा नियम है ने पदांताट टोरनाम, ने पदांताट टोरनाम। ये सूत्र क्या कह रहा है
ने पदांतात टो अनाम पदांत ट वर्ग के साथ पदांत ट वर्ग के साथ पदांत ट वर्ग के साथ नाम नवती नगरी नाम नवती नगरी नाम नवती और नगरी को छोड़कर अन्य कोई भी शब्द को छोड़कर अन्य कोई भी शब्द यदि से ते थे दे न से आरंभ हो यदि इस्तो से आरंभ हो इस्तो से आरंभ हो इस्तो से आरंभ हो इस्तो का मतलब मैंने समझा दिया क्या है। तो वहां षटुत्व का अभाव होता है तो वहां षटुत्व का अभाव होता है षटुत्व का अभाव होता है। लेकिन इन शब्दों के कारण षटुत्व आदेश ही होगा। जैसे कि उदाहरण से समझो षट प्लस ते षट प्लस ते षट प्लस ते बराबर बन जाएगा षट ते। अभाव हुआ संयोग का क्योंकि ये कह रहा है कि ट वर्ग के साथ ये ट वर्ग है इस ट वर्ग के साथ में ट वर्ग में कोई से भी आ सकते हैं ट ठे डे डे और णे ट वर्ग के साथ यदि नाम आता है नवती आती है और नगरी आता है ऐसी स्थिति में तो षटुत्व संधि होगी ऐसी स्थिति में तो षटुत्व संधि होगी। लेकिन इनको छोड़कर अन्य कोई भी शब्द यदि इस्तो से आरंभ हो इस्तो का मतलब यदि यहाँ पर कोई भी शब्द इस्तो से आरंभ हो इनको छोड़कर कोई भी शब्द इस्तो से आरंभ हो यानी कि से आरंभ हो ते थे दे धे और ने से आरंभ हो से ते थे दे धे और ने से आरंभ हो तो ऐसी स्थिति में हम षटुत्व आदेश नहीं करेंगे षटुत्व का अभाव हो जाएगा और अभाव होने के कारण यथा स्थिति रहेगी कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। लेकिन नाम शब्द आ जाए नवती शब्द आ जाए नगरी शब्द आ जाए ऐसी स्थिति में ने के स्थान पर क्या होता है णे आदेश हो जाएगा क्योंकि से के स्थान पर हम मूर्धन्य से कर रहे थे ते के स्थान पर ते थे ते के स्थान पर हम कर रहे थे थे के स्थान पर टे ठे डे ढे कर रहे थे ने के स्थान पर णे आदेश हो जाएगा। लेकिन कब होगा जब ट वर्ग के बाद में नाम नवती और नगरी शब्द आ जाते हैं ट वर्ग के बाद में नाम नवती और नगरी शब्द आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में षटुत्व संधि होगी। अन्यथा ये शब्द नहीं आते हैं और इस्तो से प्रारंभ होने वाला कोई भी वर्ण यदि यहाँ आ रहा है इनसे प्रारंभ होने वाला कोई भी वर्ण यदि यहाँ है तो षटुत्व संधि का अभाव हो जाता है और यथा स्थिति बन जाती है। जैसे कि हम दूसरा लिखें षट प्लस संत षट प्लस संत षट प्लस संत तो ये बन जाएगा षट संत कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम इस तरह से कहें कि षट प्लस नाम तो बन जाएगा तो क्या बना क्षणाम षडनाम यानी टे भी बदल गया और ने भी बदल गया। टे भी किसमें बदल जाएगा ने में बदल जाएगा और ने भी ने में बदल जाएगा षडनाम। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सटनाम भी लिख सकते हैं सटनाम या सणाम। ऐसे ही षट प्लस नवती तो ये बना षड नवती। इसी तरह से बनेगा षट प्लस नगर्य तो ये बन जाएगा षडगर्य। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट वर्ग के बाद में यदि
नाम नवती नगरी आता है तब तो षटत्व संधि होगी। अन्य कोई भी स्तो से प्रारंभ होने वाला शब्द आ गया तो वहां पर षटत्व संधि का अभाव होता है। षटत्व संधि में से पहले आता है से, ते, थे, दे, धे और ने आते हैं, और उसके बाद में आता है टे, ठे, डे, धे और ने आता है। इससे पहले षटकोण वाला से उल्टे भी आ सकते हैं, यानी ये बाद में भी पहुंच सकते हैं, से, ते, थे, दे, धे और ने। तो उसके बाद में आ सकते हैं से, टे, ठे, डे, धे और ने भी आ सकता है। इनके स्थान पर क्या करना है, से के स्थान पर क्या करना है, मूर्धन्य से। टे के स्थान पर करना है टे, ठे, डे, ढे और ने आदेश करना है। लेकिन विशेष रूप से याद रखें कि टे वर्ग के बाद में यदि ने आ रहा है, टे वर्ग के बाद में ने में भी कौन सा आ रहा है, नाम नवती नगरी आ रहा है, तब परिवर्तन होगा, तब परिवर्तन होगा। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था इस बार, ये ने आ रहा है, पहले आ रहा है ये यहाँ पर ने, और ने के स्थान पर क्या आदेश हुआ था, ने आदेश सन षष्ठ, सन षष्ठ, सन षष्ठ में लिखा था मैंने, तय वर्ग के बाद में यदि षटकोण वाला तोसी सूत्र में बताया था, तोसी में बताया था कि तय वर्ग के बाद में यदि से आता है मूर्धन्य से तो परिवर्तन नहीं होगा, संयोग हो जाएगा। इसी तरह से ने पदांता टोर नाम, अब देखिए ने पदांतात, पदांतात ट र तह र नाम, ने पदांतात और नाम, यानी कि पद के अंत में, पदांत माने पद के अंत में ट वर्ग के साथ, ट वर्ग के साथ नाम आता है, नाम के साथ में और भी है नवती आता है और नगरी आता है, नगरी या नगर एक ही बात है, नगरी आता है, तब तो षटत्व संधि होगी। अन्य कोई भी स्तो से प्रारंभ होने वाला शब्द यदि आता है तो उस स्थिति में षटत्व संधि का अभाव रहता है, षटत्व संधि नहीं होगी। पदांत टे वर्ग के साथ नाम नवती नगरी को छोड़कर अन्य कोई भी शब्द यदि स्तो से आरंभ हो तो वहां षटत्व का अभाव होता है और यथा स्थिति रहती है। लेकिन ट के बाद में नाम नवती नगरी आ जाता है तो यथा स्थिति रहेगी। तो यथा स्थिति नहीं तो परिवर्तन होगा, ने के स्थान पर नाम हो जाएगा, ने के स्थान पर नवती हो जाएगा, ने के स्थान पर नगरी हो जाएगा या नगर्य हो जाएगा। इसी तरह से आज षटत्व संधि में इतना ही, और इसके बाद में विस्तार से कल हम जसत्व संधि के विषय में पढ़ेंगे। जसत्व संधि के बाद में, जसत्व संधि के बाद में जसत्व संधि, जसत्व संधि, जसत्व संधि, उसके बाद आती है अनुस्वार और परसवर्ण संधि। तो कल हम अनुस्वार और परसवर्ण संधि थोड़ी बड़ी है, जसत्व संधि छोटी है, इन दोनों को कल हम कवर करेंगे। और कल हाँ चलो ठीक है, ये टाइम निश्चित नहीं है, अपलोड करके डालते हैं हम वीडियो, तो वीडियो कल अपलोड करेंगे। इस बारे में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, शेयर कर दें बच्चों को। मेरे हिसाब से मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं भी आ रहा है तो मुझे कमेंट में करके बताएं, जिससे कि मैं कुछ संशोधन करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाएं, कैसे किस प्रश्न में क्या दिक्कत आ रही है, किस उदाहरण में क्या दिक्कत आ रही है, सारी मुझे बात आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके कमेंटों को पढ़ता हूँ। यदि कमेंट लोग भेजेंगे तो पढ़ूंगा, स्वाभाविक सी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।